my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे हर लिसनर ज़रूर अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे लिसनर जहाँ भी हों खुशबाश रहें। आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज की जो स्टोरी है उसको हमारे साथ शेयर किए हैं विदिशा बताती हैं। वो अपना ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। ऐसा है कि विदिशा के जो हस्बैंड हैं वो अपना जॉब के वजह से बाहर रहते हैं, मतलब घर पे नहीं रहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा दूर में ही उनको काम की वजह से जाना पड़ता है। वो पुलिस में है। तो विदिशा का एक बार ऐसा हुआ था, उनका जो बेटा है, एक लौता ही बेटा है उनका, और उनके बेटे को कुछ वेकेशन के वजह से वो अपने मामा के घर गए हुए थे और विदिशा जी तो जो थे वो घर पर अकेले थे। उनका हस्बैंड मॉर्निंग के समय चले गए और वो करीब शाम के समय में आते थे। और हस्बैंड भी टिफ़िन पैक करके ले चले जाने की वजह से उन्होंने ऐसा किया, दोपहर का वक्त था, वो ब्रेकफास्ट करके अपना सारी काम निपटा कर फिर वो आराम करने चले जाते थे। थोड़ा सा उनकी जब नींद टूटी तब काफ़ी गर्मी थी और करीब 2 या 2:30 बज रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे स्नैक्स टाइप का खा लेती हूँ, उसके बाद रात का खाना बनाऊँगी, हस्बैंड आने से एक साथ खाएंगे। तो उन्होंने बैल्कनी में बैठ कर ही अपना जो स्नैक्स था उसको खाए। वहीं पे बैठकर उन्होंने वो जो पैकेट था, कोई भी रास्ते में आने जाने करने वाला कोई नहीं दिख रहा था, उन्होंने वो पैकेट को फेंका तो अचानक से वहाँ पर कोई भी नहीं था। पहले उन्होंने जब वो रोड पर मैंने साइड में ही उन्होंने जब फेंका, उसके घर के आगे में एक प्लॉट था खाली, ऐसे फील्ड, बच्चे खेलते वेलते थे शाम के समय में। उसके बाद फिर जाकर कुछ करीब 100 मीटर जाने के बाद फिर घर थे उनका। बिल्डिंग के बाद एक लॉन, छोटा सा लॉन आता था, फिर रोड था, उसके बाद फिर एक बड़ा सा अच्छा सा मतलब प्लॉट था। तो उन्होंने अचानक से देखा कि आदमी के शरीर में वो कागज़ लगा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं सॉरी बोल दूँ। आदमी लग रहा था जो कचरा उठाने वाले लगते हैं ना, बिल्कुल गंदा सा उसका हुलिया था और कपड़े फटे हुए इस तरह। वो आदमी उनको देखा, बहुत ही खतरनाक आंखों से, एकदम नज़रों से उसने देखा। देखते ही इनको लगा, विदिशा को, जैसे उसके आंखों से कुछ रोशनी निकली है और वो रोशनी निकल के जैसे उनका आई कांटेक्ट हुआ वो आदमी के आँख में, इन्होंने भी देखा, उसकी आँख से निकल के जैसे इनके आँख में आ गया और उनके आँख में सर्दी पेन होने लगा, जलन होने लगा, वो चीखने लगी और अपने घर के अंदर जाके उन्होंने अपना पानी देने लगी, लेकिन ठीक होने का नाम नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि मैं जाऊं जल्दी से अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताऊं। और जब अपना बेडरूम के अंदर उन्होंने कदम रखा तो देखती हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही काली सी लंबी सी औरत एक बच्चे को गोद लेकर खड़ी है और उनका रूम तब अंधेरा भी करके उन्होंने रखा था, लाइट्स भी ऑन नहीं था। ये देखकर वो बेहोश हो गई। फिर उनके हस्बैंड जब आए, उनके हस्बैंड क्या करते थे, उनके पास अपना दूसरा की होता था, तो वो अपना की से डोर को ओपन करके अंदर आए। अपने मिसेस को बुलाया तो इधर उधर नहीं देख पाए। जब बेडरूम के पास आए तो देखा उनकी मिसेस बेहोश है। फिर उन्होंने उठाकर बेड में रखा, पानी उन्हीं मुँह पर दिया तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो उनके हस्बैंड ने कहा तुम डर गई होगी, कोई बात नहीं, डरो मत, चलो डॉक्टर के पास हम लोग चल के दिखा कर आते हैं। वो गए, आँखों के डॉक्टर के पास जाकर दिखा कर आए। डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिए किंतु लेकिन ठीक नहीं हुआ। 3 दिन कंटिन्यू वो डॉक्टर का मेडिसिन खाए और फिर ड्रॉप्स वगैरह यूज़ किए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी।
वो बहुत ही कष्ट में आ गए। वो क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके हाथ पैर भी जैसे जलने लगा। करीब करीब 10 से 12 दिन के बाद उनके बेटे को भी घर पर रिटर्न आना था। उनका बड़ा भाई भी आकर उन्हें छोड़ने आए थे। उन्होंने अपनी सिस्टर का देखा ये हालत। 2-3 डॉक्टर चेंज हो चुका था और मेडिसिन वगैरह दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो उनके बड़े भाई ने कहा मेरे साथ तू चल, यहाँ तू अकेले रहेगी तो कैसे करेगी। उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को मतलब विदिशा को उनके बड़े भाई लेकर चले गए। फिर से उनका बेटा भी उनके साथ चला गया। तो जाने के बाद वहाँ पर भी करीब करीब वो 20 दिन रहे, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी मम्मी ने कहा ये ज़रूर कुछ दूसरा ही बात मुझे लग रहा है, एक काम करो, एक बाबा जी से हम लोग मिलते हैं, देखते हैं बाबा जी क्या बोलते हैं। वहाँ पर कुछ जान पहचान की एक औरत रहती थी जो कि बहुत ही अच्छी थी और फिर अच्छे कामों में वो काम करती थी। वो अगर कोई बुरा काम किया रहता था किसी के ऊपर में तो वो उनको झाड़ फूँक करती थी, उन्हें कुछ सामान वगैरह देती थी और फिर वो अच्छी औरत थी, वो बुरे कामों में कभी हाथ नहीं डालती थी। तो इसी तरह क्या हुआ, उनके पास लेकर गए विदिशा को उनके बड़े भाई भाभी और मम्मी। तो वो जो औरत थी उसने बताया कि तुमने जिसे देखा है बेटा वो एक औरत ही थी, सॉरी वो एक आदमी ही था। वो कोई भूत पिशाच या जिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एक इंसान ही था, लेकिन वो काले जादू के जो काला जादू करता है वो किया हुआ इंसान था और उस पे वो एक पॉजेस्ट आदमी था। उसके ऊपर में जो चीज़ है, कोई आत्मा हो कुछ भी है, उसने तुम्हें इस तरह देखा था और तुम्हारे शरीर में बदला लेने के लिए तुम्हारे शरीर में इस तरह का आग जैसा उसने फेंका है, उसी से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। और फिर इसीलिए तुमने जब वो पेपर को फेंका उसके शरीर में टच हुआ, तुम माफ़ी मांगने की गर्ज से उसके ऊपर मतलब उसके आई कांटेक्ट किए, उसके आइज़ के ओर देखा। तुम अगर नहीं देखती तो तुम्हें वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तुमने उसके आंखों से आंखें मिला दिया बोलकर ही वो तुमसे इस तरह बदला ले सका। उसके बाद उनके घर वालों ने पूछा कि क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं 21 दिन पढ़ाई करूँगी और आप लोग को भी घर में कुछ कुछ करना पड़ेगा। उनके घर के लिए मतलब विदिशा के जो अपना घर है, बोले आप वहाँ पर चले जाओ। जाने के बाद अपने घर पर पूजा के स्थान में जो भी सामान वामान देना था उन्होंने दे दिया और कहा कि मंगलवार 21 मंगलवार 7 नींबू लेके कम से कम अपने सर से लेके पाँव तक लेके बहते हुए पानी में बहा दो, इधर उधर मत फेंकना। तो वैसे ही किया गया। काफ़ी दिन लगा उनको ठीक होते हुए, 1 साल लग गए, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो गए। और विदिशा बताती हैं कि वो अभी भी वो बात को सोचते हैं तो बहुत डरती हैं। अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को कहती हैं कि एक चॉकलेट का रेपर भी इधर से उधर मत फेंका करो। और एक बात है, हम लोग भी बहुत मानते हैं, दोपहर का समय हो, शाम हो या सुबह भी हो, आप अगर नहीं जान रहे हो कि वो खुला रास्ता है या कुछ भी है, हम लोग बोलते हैं कि जो जहाँ है हट जाओ बोल कर ही कुछ फेंकना चाहिए। रैपर हो कुछ भी हो, ऐसे में तो कचरा इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए कभी भी रास्ते में। लेकिन फिर भी अगर अर्जेंटली हम गाड़ी में भी जा रहे हैं, अंधेरा के समय में अगर हम लोग जैसे 4 व्हीलर में दूर दूर जाते हैं, सुनसान सड़क में भी कभी वैसा टॉयलेट वगैरह भी नहीं करना चाहिए और फिर ऐसा कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए।